Assalamualaikum students. In this lecture, we will derive the relations for sum and product of roots of a quadratic equation. Students, as we know that ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general or standard form of the quadratic equation. और students, जब हम जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज़ फाइंड होती हैं और इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम भी देते हैं। जब हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, वो ये होती हैं। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज़ ही फाइंड होंगी, तो ये दो वैल्यूज़ x की फाइंड होती हैं। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को जब हम सेपरेट करेंगे तो हम लेट कर लेते हैं सेपरेट करते वक्त कि एक वैल्यू जो पॉजिटिव के साथ है डैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इज़ द सिंबल ऑफ अल्फ़ा। और जब हम नेगेटिव वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो उसको लेट कर लेंगे दैट इज़ इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे हमने सपोजिशन भी की है और इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली भी लिखा है। अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, उनको हम लेट कर चुके हैं। एक रूट अल्फ़ा है एंड सेकंड रूट बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि रूट्स को हमने ऐड करना है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू ये है, सो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और बीटा की वैल्यू ये है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे तो सेम टर्म लिखी है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम सेम टर्म ही आएगी दैट इज़ 2a, और न्यूमिनेटर को की वैल्यूज़ को हम तरतीब से लिखेंगे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स, दिस इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज़ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कैंसिल होंगी। माइनस बी मेक्स माइनस 2b ओवर 2a, 2 and 2 cancel and s is equal to minus b over a। s means sum of roots इसकी शॉर्ट फॉर्म कैपिटल S है, वेयर दिस b इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट है डेट इज़ b एंड a इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेट इज़ a। तो ये एक रिलेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हमने उस क्वाड्रेटिक या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सम ऑफ रूट्स फाइंड करनी हो, ये आपने याद करना है। अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो रूट्स यही हैं अल्फ़ा बीटा और इनकी वैल्यूज़ भी यही हैं। यहाँ पे हमने सम फाइंड किया है, अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मींस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन और रूट्स हमने लेट किए हैं डेट आर अल्फ़ा एंड बीटा, और इस स्टेप में हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है। ये लास्ट पेज पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर तो वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे 2a इंटू 2a, लेकिन न्यूमिनेटर में एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है दैट इज़ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b।
तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी गिवन है, तो इसको हम कंट्रैक्ट करके लिख सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फॉर्मूले वाला और सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में 2a इंटू 2a माइनस बी का स्केयर पॉजिटिव बी स्केयर माइनस, अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, सो वी विल गेट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर, 2 इंटू 2 4 a इंटू a स्केयर। अब ये नेगेटिव इनके सिंबल्स चेंज करेगा, b स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 4ac ओवर 4a स्केयर, दिस इज़ नेगेटिव बी स्केयर, दिस इज़ पॉजिटिव बी स्केयर, तो कैंसल, सो 4ac ओवर 4a स्केयर, 4 से कैंसिल और स्केयर a से कैंसिल, क्योंकि a स्केयर का मतलब है a 2 दफ़ा है, तो 1 टाइम्स a कैंसिल हो जाएगा और सिंगल टाइम a हमारे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा। सो कैपिटल P इज़ इक्वल टू c ओवर a, कैपिटल P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेयर c इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में c कांस्टेंट टर्म होती है और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशंस डिराइव किए हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये अप्लाई हो सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशंस को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।